नमस्कार। कला संस्कृति और परंपरार पीठ कहले गंजाम माटी को बुझाई थाए। शिक्षा और वाणिज्यर पीठ कहले गंजाम माटी को बुझाई थाए और साहित्य साधनार पीठ कहले गंजाम माटी को बुझाई थाए। कारण ये हूँ भंज माटी, ये हूँ कवि सूर्य बलदेव रथंकर माटी, कवि सम्राट उपेन्द्र भंजों माटी। आज से साहित्य उपरे टिके आलोचना करवा एथि आम सहित आज अतिथि रूपे जोड़ी होती सारस्वत साधक नीलकंठ साहू। सर नमस्कार। एमती तो पेशा आपन टिके अलगा थिला, सरकारी चाकरी करथिले, चाकरी अवसर मध्य नहीं, किंतु निशा जदि आम कहवा तो साहित्य साधना प्रति आपण बेस व्रती अच्छा। दीर्घ वर्ष है आपण लेखनी चलाई आसुँच, बर्तमान पर्यंत आप थकी ना कहले भूल हे ना। तो ये जो साहित्य साधना प्रति आसक्ति आपंकर केवल आरंभ है? देखंतु मोर साहित्य प्रति अनुराग स्कूल रे पढ़िया समय स्कूल रे जेतेबेले पढ़ुथली से साहित्य विषय विशेषकर जेतेबेले आसुथला से साहित्यर पाठ गुड़ा गोटे शिहरण सृष्टि करुला मो भितर, गोटे तल्लीनता सृष्टि करुला मो भितर। तेणु सत कह गले साहित्य प्रति अनुरक्ति, साहित्य प्रति अनुराग मोर छात्र अवस्था स्कूल रे पढ़िया समय। लेखालेखी केबे आरंभ कले? लेखालेखी जदि मत पचरा जाए, मु कॉलेज रे पढ़िला बेले मोर लेखा बाहर थला मैगजीन रे, स्कूल रे पढ़ला बेले थरे बाहर छि एवं परे परे विभिन्न पत्र पत्रिका प्रतिष्ठित साहित्य पत्रिका मानक मोर लेखा बहुबार प्रकाशित होइछि, भी होछि। निहाती रूपे तो बहु प्रतिष्ठित साहित्य पत्रिका कथा कहतु कि खबर कागज कहतु से आपणकर लेखा बाहर स्तंभकार भाव आप निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर तेबे आपणकर निहाती रूपे मन रही से गोटे अभुला स्मृति हो रही जो दिन आपणकर लेखा गोटे प्रकाश पाई जी कि आपण को शुभेच्छा जनइथिबे बाहाबा करेंगे से दिनटा टिके मन पकई पारे कि? बहुत बढ़िया प्रश्न गोटे पचारे। ए प्रश्न आपणकर मत मोर अतीत को नहीं जाऊँगी। मोर मन अच्छी प्रथम कविता मोर जोड़ा कह औपचारिक भाव प्रकाशित है दैनिक आशा खबर कागज रे प्रकाशित है एवं सेतेबेले से कविताटा को नहीं दाशरथी पट्टनायक जहाँ को दासिया आजा बोली ओडिशा रे समस्ते जानते, से लाइब्रेरी गोटे कर नयगढ़ में दासिया आजा पाठागार, सी गोटे चिठी लिखिले और कहले मोर बर्तमान देह खराब थी मो अक्षर खराब हो जाऊँ, मुझे देखा करी। तापर आउ दुईटा चिठी पाई, से चिठी गुड़ा आज पर्यटन मुझे साइतिक रखी। बहुत सुंदर स्मृति थी, गोटे पोस्ट कार्ड रे से लिखिक पठाउथिले, पठाउथिले। ठीक कथा आपन कहते, सुंदर भाव में अनेक चिठी मुझे पाई। से तथापि से जो आद्य चिठी दी तीन टी मोर स्मृति हो रही, मुझे साइतिक रखी पर्यंत। सी लिखी आपणकर कविता मु दैनिक आशार पाठ कली, बहुत भल लगे कविताटी एवं आधुनिकर छटा दे आप लिखिं कविताटी। एमती साहित्य साधना आपंकर जारी रहू, समय देखी मुझे आपन को साक्षात करी। बहुत बढ़िया कथा। माने देखंतु सेतेबेले नयागढ़ रे मध्य पहुँची पारथला, आमर दैनिक आशा खबर कास्ट पहुँची पारथला। परवर्ती समय जेतेबेले के आपण आ टिके जत्नवान हेले साहित्य साधना प्रति, से समयटा केमि थिला? परवर्ती समय मोर अनेक कविता मुझे ना नेबी समाज रे प्रकाश पाई, संवाद रे प्रकाश पाई, धरित्री रे प्रकाश पाई, प्रमेयर चेतनार चौहदी जोड़ा साहित्य पृष्ठा से प्रकाश पाई, नवीन साप्ताहिक रे अनेक कविता प्रकाशित होती, एमती विभिन्न पत्रिका रे प्रकाशित। एवं जदि आपण कहे पत्रिका समारोह, दिग्बलय, पक्षीघर, द्वासोपन्ना जोड़ा भुवनेश्वर प्रकाशित पाँच, कुंजकलिका गोटे कटक प्रकाशित होची, एवं ब्रह्मपुर जोड़ा सौरभ, भंजमाटू जोड़ा प्रकाशित होची वैजयंती इत्यादि अनेक पत्र पत्रिका। तालिका बहुत लंबा, बहुत पत्र पत्रिका मोर लेखा सब प्रकाशित होती। सर बर्तमान तो पवित्र नवरात्र पूजा चली, मु निहाती रूपे गोटे अनुरोध करी जे माँ के ऊपर गोटे कविताटी आम शुणा आपण मुहर। निहाती मोर माँ देखो, माँ कहले जगतर माँ जी कि माँ मान सृष्टि कर, माँ कहले लिविंग मदर जी कि आमको जन्म देते, से सृष्टिर स्रष्टा, सी ही सृष्टिकारिणी, सी ही पालिनी। तेणु माँ के ऊपर आप कौन जगत जननी माँ के ऊपर कविताटी पढ़े ना मो बो ऊपर जो कविताटी लिखी? दुईटा जाक ठीक अच्छे। ताले जगत जननी स्मृति में मुझे गोटे मोर आधुनिक कविता लिखी उद्देश्य से कविताटार शीर्षक मोर आत्मसत्ता। ता पाखरे हजि जाए तमाम समयर आंटपण, ता पाखरे हजि जाए तमाम समयर आंटपण, अहमिकार दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता सबू कुआड़े अंतर्ध्यान हो जाती केजाणी, खाँ खाँ लगे परिचित सबुजिमा। ता पाखरे हजि जाए तमाम समयर आंटपण,
अहमिकार दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता सबू कुआड़े अंतर्ध्यान हो जाती केजाणी खाँ खाँ लगे परिचित सबुजिमा खेल निर्घंट सरला पर खेल पड़ियार दृश्य भली पुणी लाभ क्षतिर मानसांक कषा पड़े पुणी लाभ क्षतिर मानसांक कषा पड़े केते पाइली केते देलीर मिशाण फेड़ाण करू करू केतेबेले निथर हो जाए संपर्कर सबु कोलाहल आदौ जानी हुए ना एकलापणर नीरवता भितरे एकलापणर नीरवता भितरे जीवन निसंग हो पड़ुवा बेले खूब अंतरंग लगे चिन्ना चिन्ना अंतस्वरटी सतेवा एंतिड़ू इति जाए परिव्याप्त से स्वर निहाती निजर तेणे तेणे जोगी केन्द्र रे प्रतिध्वनित हेउथाए तेणे जोगी केन्द्र रे प्रतिध्वनित हेउथाए पानी रहू बंध बांधरे कुमर हेले सेतेबेलकू ना बंध बांधिबार मौका थाए हेले सेतेबेलकू ना बंध बांधिबार मौका थाए ना सरोवर पूरी रही थाए खाली जहा अंतस्वरटी टिके शाणित शाणित शुणा जाऊ थाए खाली जहा अंतस्वरटी टिके शाणित शाणित शुणा जाऊ थाए। बढ़िया ये आपणकर निजस्व कविता संकलन बोधे मौला मुहूर्त निहाती रूपे आमर दर्शक मैंने आपणकर ये पुस्तक जो मैंने पाई नथिबे किछि नहले भी तो देखिबार सौभाग्य अर्जन करथिबे। सर ये आपणकर गोटे संकलन ना आउरी किछि करछन आपण मोर संकलन अनेक लेखा बाकी अच्छे द्वितीय संकलन मोर प्रकाश पाए द्वितीय तृतीय दुईटा प्रकाश पाइब कहि ता छड़ा प्रकाशित पत्र पत्रिका बहुत लेखा मोर अच्छी किंतु केवल कविता लिखा पसंद करती ना गल्प प्रबंध मु गल्प भी लिखे प्रबंध भी लिखे और स्तंभ लेख नियमित भाव में आज प्रगतिवादी आधुनिकता शीर्षक मोर गोटे स्तंभ लेख प्रकाशित होती एवं गल्प मोर कथा पत्रिका बहुबार प्रकाशित होती मिनी गल्प कथा जोड़ा भुवनेश्वर प्रकाशित होची गौररी दास संपादक अच्छा तार एवं अन्य पत्रिका दिग्बलय मोर गल्प प्रकाशित होती इत्यादि गल्प सामाजिक चलन केते प्रतिफलित करते देखंतु साहित्यिकटीए सी तार लेखा लिखिब सी समाज संस्कारकर भूमिकाटीए निभे पारे सत कथा किंतु सी तार साहित्य सृष्टि होची एक संतुलित सृजनशीलतार परिचायक से परिचयटी सबुले लेखक कविटीए दे पारे एवं सी निहाती भाव में चाहे जे समाज रे श्रृंखला रहू समाज रे भल लोकंकर संख्या बढ़ू समाज रे धर्म विश्वास सत्य न्याय आदि रहू प्रत्येक लेखक यहाँ प्राय चाहती भितर तेणु मु भावे मोर लेखा गुड़ाक किसी निश्चित भाव में प्रभाव पकाउथो कविता हो कि जो स्तंभ लेख गुड़ाक आज आप स्तंभ लेखटी पढ़े आधुनिकता शीर्षक देखिए से मु पार्थक्य दर्शाई आधुनिकता कौन उग्र आधुनिकता कौन पूर्वे झीटीए बहु हो आसला शाढ़ी परिधान करुला से अतीत तापर बर्तमान से पोशाक परिधान कर आधुनिकता किंतु पोशाक परिधान करने ना देह ढांकी होनुवा पोशाक पिंधिबा निहाती भाव में उग्र आधुनिकता आम आधुनिकता को आपणा दोष ना किंतु उग्र आधुनिकता को कस्मिन काले आपणानी उच्छृंखलता को जदि अतीत कथा देखा ताले बहुत किसी समय स्रोत में पाद थापिक बहुत किसी परिवर्तन घटी आप से चलचित्र आड़ को जातु मंच नाटक आड़ जातु कि सबकि सामाजिक चलनी कथा कहतु सबकि तो परिवर्तन हो सर तथापि आम कि कथा को आम परंपरा बोली कहीकि जाबुड़ी धरुचे सेटा सर कौन बर्तमान पीढ़ी संभवपर देखंतु परिवर्तन स्वागत योग्य समय परिवर्तनशील गतिशील मध्य तेबे परिवर्तन भितर भल जिनस भी आसे खराब जिनस भी आसपे आज आधुनिक कारीगरी कौशल आम जीवन यात्रा को सुगम करुच्ची सत हेले ताकू नहीं आम चली पारिबनी आमर विश्वास आमर परंपरा आमर धर्म आमर जहाँ सब संस्कृति से सब को आम पासुरी गले हेनी तेणु आधुनिकता को आपणा दोष ना किंतु सेगुड़ाक मूल्यबोध को कस्मिन काले माने अतीत जेतेबेले अछि निहाती रूपे वर्तमान रहे वर्तमान जेतेबेले अछि निहाती रूपे भविष्यत रहे ताकू आमे गोटे समन्वय ढंग रे सब किछि को हमको गोटे बैलेंस करिके हमको ग्रहण करिया पड़ियो। सर जेमति के आपण कहउथिले जे माने माँ माने बहु जो आमे कहूचे तांको उद्देश्य गोटे कविता लिखिछन्ती सेटा टिके आमे सुनियो सर। ठीक अच्छे बो मोर अनेक कविता अच्छी किंतु बर्तमान कविताटी मो हाथ में अच्छी बो जोटा कि एबे सौरभ 2025 शारदीय संख्यार प्रकाशित कविताटी बो उपरे मु लिखी बो एक उच्चारण नुहे एक उल्लसित आवेग बो एक उच्चारण नुहे एक उल्लसित आवेग सबु अभाव भितर एक समर्पित भाव बो ही स्वर्गराइजर सबु काले जन्म तले बो ही स्वर्गराइजर सबु काले जन्म तले
ଆଉ ତା ରକ୍ତ ମାଂସର ପିଣ୍ଡୁଳାଟେ ପାଇଁ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳେ ଆଉ ତା ରକ୍ତ ମାଂସର ପିଣ୍ଡୁଳାଟେ ପାଇଁ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳେ। ବୋଉର କଥାରେ ଥାଏ ଅନନ୍ୟ ମହକ, ବୋଉର କଥାରେ ଥାଏ ଅନନ୍ୟ ମହକ, ଅମାପ ସ୍ନେହ ଥାଏ ତା ପଣତ କାନିରେ, ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତୋଳେ ବୋଉ, ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମିଳେ ତା ଅମୃତ କୋଳରେ। ପୁଣି ପୁଣି ବୋଉ ହିଁ ପ୍ରେରଣାର ପୁଣ୍ୟତୟା, ପୁଣି ବୋଉ ହିଁ ପ୍ରେରଣାର ପୁଣ୍ୟତୟା, ଶିଖର ଆମ ଜୀବନ ଇତିହାସର ସହନଶୀଳତାର ମହାଦ୍ରୁମଟିଏ ସିଏ, ବ୍ୟାକୁଳତାର ବିଶାଳ ପାରାବାର। ବୋଉ ଏକ ଅନୁପମ ଅନୁଭବ, ବୋଉ ଏକ ଅନୁପମ ଅନୁଭବ, ମମତାରେ ଭରା ଭଣ୍ଡାରଟିଏ, ତା ଲାଗି ହିଁ ଜୀବନରେ ଜୀଇଁବାପଣ, ସତେଅବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାଟିଏ ସିଏ, ସତେଅବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାଟିଏ ସିଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସମୟ ଦେଉଥିଲେ? ଏବେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଜାରି ରହିଥିଲା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମୋର ବୃତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେଖାଲେଖି ସାହିତ୍ୟ ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଲଗା ଥିଲା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସେ ସମୟ ପାଇଯାଏ, ଇଭେନ୍ ଚାକିରି କରିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଅବସର ପାଉଥିଲି, କବିତା ବି ଗାରେଇ ଦେଉଥିଲେ ସେମିତି, ହଁ ଠିକ୍ କଥା, ସେମିତି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଅବସର ପାଉଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାକିରିରେ ସମସ୍ତେ ଅବସର ପାଆନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 6ଟା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ, ଚା ପାନ ବିରତି ହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚା ପିଇକିରି ଖଟି କରିକିରି କାହାର ଗୋଇ ଖୋଳିକିରି ପରର କଥା ହେଇକିରି ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଖବରକାଗଜଟି ପଢ଼ୁଥିବି ଏବଂ ମୋ ମନ ଥିବ ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ମୁଁ ଅଧା ଲେଖିଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ମଜିକି ରହୁଥିଲି। ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, କାମରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଦେଉଥିଲି ଶତକଡ଼ା 100ରୁ 100 କାମ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ଆସୁଥିଲି, ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବି, ଲେଖିବି, ଯାହା ହେଲେ କରିବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଳେବେଳେ କହୁଥିବ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ପଢ଼ୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ, ଏ ସମୟଟା ମୋର, ମୋତେ କିଛି କହିବନି, ତମର ସବୁ କାମ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କାମ ମୁଁ କରୁଛି। ସାର୍ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି କିଛି ଲେଖାଲେଖି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାକୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଅଧା ଲେଖନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଅଧା ଲେଖନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ? ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍। ସେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଇଟ୍ସ ଏ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥଟ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଆମର କହିଥିଲେ ହର୍ଷୱାର୍ଥ। ତେଣୁ କବିତାଟି ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ସେଇଟା ସରିଯାଏ, ବେଳେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧା ଲେଖା ରହିଯାଏ, ଆଉ ଲେଖି ହୁଏନି, ସେଇଠି ରହିଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥଟ୍ ଆସେ, ଅଟକିଯାଏ ସେଇଠି, ଅଟକିଯାଏ ସେଇଠି, ଏମିତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଲେଖିବା କବିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବିତା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଶୁଣାଇବି ମୁଁ। ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ଯେଉଁଟା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବାର ତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଏ କବିତାଟା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ରେଖାପାତ କରିଥିଲା ମୋ ମନରେ, ଏବଂ ତାର ନାଁରେ ମୁଁ ମୋର ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନର ନାଁ ବି ଦେଇଛି ମଉଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମଉଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ନ କହି ଏବେ କହିଲ ଯେ, ନ କହି ଏବେ କହିଲ ଯେ, ଦେଖ ଏବେ ତ ନୀଳଜନ୍ନ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ନୀଳ ଆକାଶରେ, ଦେଖ ଏବେ ତ ନୀଳଜନ୍ନ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ଏପଟେ ବେଦଡ଼ ଚାଲିଛି ପର୍ବ ଲେଉଟାଣିର। ଏବେ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ କହିଲେ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଘୁଞ୍ଚୁନି, ଏବେ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ କହିଲେ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଘୁଞ୍ଚୁନି, କି ଫୁଟ୍ କହିଲେ ପାରିଜାତ ପାଖୁଡ଼ା ମେଲୁନି। ଟିପେ ଆୟୁଷର ଅବଧି ଭିତରୁ ହଜିଗଲାଣି ଆବେଦନର ଆବିଷ୍ଟପଣ କାହିଁ କେବେଠୁ। ଏ ବେଳାରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ନିଥର, ଏ ବେଳାରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ନିଥର, ବେତାଳ ବି ନୀରବ, ଜିତା ପେଟ କାହାର ହେବ ଜଳ ଜଳ ଦିଶିଲାଣି। ଏତିକି ବେଳେ ତୁମେ ତୋଳୁଛ ପଦ୍ମତୋଳା, ଫୁଙ୍କୁଛ ସମ୍ମୋହିନୀ, ଆଉ ସଜଉଛ ନିଜକୁ ସାତରଙ୍ଗ ପାଟପତନୀରେ। ହେଲେ ଏବେ ତ ପାଣ୍ଡୁର ଧରିଲାଣି ପାଟଳ, ହେଲେ ଏବେ ତ ପାଣ୍ଡୁର ଧରିଲାଣି ପାଟଳ, ଏ ବେଳାରେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ିଲେ ବି ଗୋଲାପତ୍ର ତାଉ ବାହୁଡ଼ି ନହିବ, ଏ ବେଳାରେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ିଲେ ବି ଗୋଲାପତ୍ର ତାଉ ବାହୁଡ଼ି ନହିବ, ଯଶୋଦାର ବୁକୁଫଟା କାନ୍ଦଣା ଯା ପବନରେ ହିଁ ମିଳେଇଯିବ, ଯଶୋଦାର ବୁକୁଫଟା କାନ୍ଦଣା ଯା ପବନରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଏ କବିତାଟି ମୁଁ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମାନେ ବୋଧହୁଏ ଏଇ କବିତାଟା ଆପଣ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, କାରଣ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ କବିତାଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି କହନ୍ତି ମୋ କବିତା ସଂକଳନରେ 61ଟି କବିତା ଅଛି, ପ୍ରାୟ 61ଟା କବିତା ମୁଁ ହୃଦୟସ୍ଥ କରିଛି, ଏବଂ ନ ଦେଖିକିରି ମୁଁ 61ଟା ଯାକ କବିତା ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରିଦେଇପାରେ, କାରଣ କବିତା ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆସିଛି।
मोर मन भितर बेसी आसेनि हृदय भितर आसी दी प्रकार जिनस मन भितर आसे हृदय भितर आसे गणितटा मन भितर आसे किंतु साहित्यटा हृदय भितर आसे सर आ कथा आम विभिन्न समय जो कविता पाठ करा किसी कविता बुझी हुए सर आधुनिक कविता बा विशेषकर उत्तर आधुनिक कविता एवं जो कविता एगुड़ाक उत्तर आधुनिक कविता एगुड़ाक सांकेतिक भाव में लिखा जाए मेटाफोर सिमिली ये सब रहे कवितार क्लिष्टता रोचे बोली अनेक कहती सत कथा आपड़ जोड़ा कहते अतीतर कविता विशेषकर गीति कविता पौराणिक कविता से गुड़ा सहजरे लोक बुझुले कि बर्तमान कवितार बहुत जिनस अभुजा रही जाऊँगी तेणु किए कहती कविता गणभोगिया नुह कविता जनभोगिया किंतु ठीक कथा यहाँ नुह क्लिष्टता रहू मनीष बुझ पाठक बुझे किंतु इमिति क्लिष्टता न रहू जोटा बुझापी अभिधान और व्याकरण आवश्यकता पड़ो सेमती रहू आउ कविता आपण कहते बर्तमान बहुत लोक मुझा ना नौनी कि ना कि यहाँ गोटे चली बर्तमान परंपरा गुड़ाए अकवि बर्तमान कवि हो जाती सेमानंकर साधना नहीं सिद्धि लाभ पाई कुआड़े कौन आसिक गोटे कविताटे लिखिदे गोटे कविता आसर पाठ कर दूसरी से कविता कालजयी कविता केवे नुह और से प्रकाश भी हेनी बड़ बड़ जो मैगजीन प्रतिष्ठित पत्र पत्रिका तेणु साहित्य साधना जदि साधना दरकार त्याग दरकार हेले ही किसी गोटे बाहर जो सृष्टिटा को समस्ते सहजरे ग्रहण करें निश्चित भाव में सिद्धि लाभ पाई अनवरत साधना नितांत आवश्यक एवं से साधना को छाड़िकी किए हेल्ले केबे सिद्धि लाभ करना तेणु मोर गोटे उपदेश रोर गोटे अनुरोध रंधु मान जे गुड़ाए प्रचुर पढ़ंतु तापर लिखंतु कि बर्तमान कौन हो लोक पढ़ुना समस्ते लिखापी व्याकुल व्यग्र ठीक कथा नुह से ए मर्मरे प्रोफेसर सुदर्शन आचार्य जी बर्तमान दिवंगत से गोटे साहित्य सभा कही थे मुझे उपस्थित थी से कहले जदि आपण मैंने बहुत वर्ष तलर कथा यहाँ से कहते जदि आपण मैंने कविता लिखुंट ताहले 100टी कविता लिखिला पर्यंत केबे को आसर को नहीं आवृत्ति करंतु नहीं पढ़ंतु नहीं किंबा प्रकाशन पाई दियंतु नहीं जो दिन आपण 101 नंबर कविताटा लिखिए सेटा आपण प्रकाशन पाई दियंतु बा पढ़ंतु सेटा आवृत हो कहबार अर्थ होची पाकल हाथर स्पर्श कंचा हाथर स्पर्श भितर फरक अच्छी ये कथा सर मनरे केबे आसुची कि जे जहाँ भी आपण लेखा लेखि करिसंती सारस्वत साधक हिसाब से थकी पड़ी मत के आसेनि मु तो भावुची ए जे मु जो जिनसा चाहूँगी लिखापी बोधे लिखिनी कारण सर्वसौष्ठव मंडित कविताटी ए पर्यंत ए पृथ्वी में लिखा जाए ना सर्वसौष्ठव मंडित तेणु अनेक किसी लिख एवं जो मैंने निछक साहित्य साधना करती प्रकृत साहित्य साधना करती से मैंने ए विश्वास करते युक्ति जे सर्वसौष्ठव मंडित कविताटी लेखा हो पारि ना तेणु कविटे जिते लिखिले ता भीतर गोटे अवशोष थाए आ गोटे लिखी आ गोटे लिखी मोर अनेक कविता प्रकाशित होती उच्च प्रशंसित होती बहुत पुरस्कार पाई संबर्धना पाई भुवनेश्वर में पाई कटक में पाई ब्रह्मपुर में महानगर पुस्तकमेला सम्मान पाई नवीन विश्व सम्मान पाई बहुमुखी विश्व सम्मान पाई ब्रह्मपुर एवं बैतरणी प्राबंधिक सम्मान पाई इत्यादि इत्यादि सेगुड़ाक मत तल्लीन करनी मु भावे आहरी अनेक बाट जीवार अच्छी मुझे एवं बालक तुल्य बेलाभूमि उपल खंड संग्रह करुँची किंतु ज्ञानर अनंत महासागर चलवार अच्छी बहुत बढ़िया कथा आपन तो बेले सुंदर साहित्य कथा कहते मुझे शुणे आप प्रोग्राम सब चलवाक अच्छी पथ बहुत दूर सर कौन कहे जो मैंने नुआ लेखा लेखि कर देखु साहित्य हृदय झरी आसुवा जिनसटी हृदय झरी आसुवा आवेगटी तेणु साहित्य प्रति अनुराग टे मन भितर रहा निहाती आवश्यक एवं आपण साहित्य को चर्बित चर्वण करंतु केवल किछिटा क्लिष्ट शब्द देगी आपण अनेक समय जो मैंने लिखि था से शब्दर भी अर्थ कही पारती तेणु से निश्चित अभिधान देखिए शब्दटी आनी तेणु शब्द आपड़ से क्लिष्टता न करेंगे अनवरत पढ़ापढ़ी जारी रखु उत्तर आधुनिकतार कविता कौ धारा जाऊँगी एमती नुह जो धारा जाऊँ ताठू टिके विच्युत होकर कविता लिखिपर अन्य मन को आंदोलित कर तेणु साधना निहाती आवश्यक से साधना जदि नुआ नुआ लेखक मैंने सिद्धि लाभ करें साहित्य को आम भावर कथा आम आवेगर कथा आज प्रसंग को रखिए आप साथी प्रकाश पट्टनायक विदाय दिंतु पुणी थे आउ एक प्रसंग नहीं आप सहित जोड़ी हूँ नमस्कार।